हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 10.1 का नवा प्रश्न करने वाले हैं साथियों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पुराने प्रश्नों की जो वीडियो है ना साथियों, उनकी लिंक है ना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आकर आप देख लीजिए। और अगर आप ये प्रश्न की वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। क्या है साथियों, इस वाले प्रश्न में थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या अपन को ये पूरे रूप में नहीं दिया गया है। अपन पहले इसमें क्या करेंगे कि अपन इसमें क्या होने वाला है कि पहले 1/2 से गुणा करने पर, मतलब दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर अगर ऐसा करेंगे तो ही अपन को आंसर मिल पाएगा। ठीक है ना साथियों, पहले क्या करते हैं, गुणा करेंगे, ऐसे ही करते हैं। ठीक है ना साथियों, अब देखना जरा, अपन दोनों तरफ 1/2 से गुणा करते हैं। ठीक है ना साथियों, अगर ऐसा करेंगे ना तभी अपन इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। जैसे ये वृत्त का समीकरण का विस्तार करते थे, पिछले प्रश्नों की अगर आपने वीडियो देखी है तो उनमें क्या होता था, इस वृत्त का समीकरण का विस्तार करके अपन मान रखते थे, x का x पे और y k का k के। ठीक है ना सीधिए, तो अब क्या होता था, देखिए अपन ने इसमें किए तो ये 2 से 2 कट गए, अपने पास क्या आ रहा है, x² प्लस में y² माइनस में x/2 बराबर में 0 की 0 समीकरण 1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए अब क्या होने वाला है साथियों, अपना जो वृत्त का समीकरण है ना, अपन इसका विस्तार करते हैं। इसका विस्तार कैसे करते हैं, वृत्त के समीकरण का विस्तार कैसे होता है, ये देखिए इस तरह। जैसे आपको पता होगा कि क्या होता है, x प्लस a प्लस में b का होल स्क्वायर पे इसका विस्तार कर रहे हैं अपन। किसका विस्तार कर रहे हैं, वृत्त के समीकरण का। जैसे देखिए x माइनस में h था ना, तो इस पे इसका होल स्क्वायर था ना, तो क्या कर दिया, x² प्लस में h² माइनस में 2xy प्लस में, देखिए हाँ ये y माइनस में k का होल स्क्वायर था, उसको भी अपन ने ऐसे कर दिया कि y² प्लस में k² माइनस में 2yk माइनस में r²। ठीक है ना साथियों, अब इनको ज़रा जमा देते हैं। x को अपन x के साथ लिख देते हैं और h को h के और माइनस के r को अपन एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि ये समान ऐसी संख्या होती है। ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात नहीं, सरल सा ही प्रश्न है, आप ज़रा लिख लेना। ठीक है ना साथियों, ये रहा समीकरण 2। अब लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर। क्या करने पर साथियों, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर। ठीक है ना साथियों, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं कैसे तुलना करेंगे अपन। यहाँ पे समीकरण 1 की 2 की, ये देखिए माइनस के 2xh का अपन काय पे करेंगे, माइनस के x/2 से। माइनस के x/2 से इसलिए करेंगे साथियों क्योंकि ये x का है, x का ऐसे मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा ज़रा इस साइड लिख देता हूँ। h माइनस में देखिए अपन ने इसका क्या किया, गुणा कर दिया था, इधर से ये कट गए। ठीक है ना साथियों, ये इधर माइनस के x/2 था ना, इसको इधर ले जाके इसमें गुणा कर दिया था पहले अपन ने। ठीक है ना साथियों, फिर अपन उसको इधर ले आए थे, ऐसे ही होगा। ठीक है ना साथियों, जरा आप कॉर्पोरेट करने की कोशिश करना, इसमें क्या है ना इसी तरह से होंगे। अब देखिए अपन को h का मान आ गया, अपन को k का मान निकालना है। k का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे माइनस के 2 के बराबर में क्या है, 0, मतलब y का मान कुछ है ही नहीं है, 0 है, तो अपन को इसको क्या करना है, 0 लिख देना। अब तो सरल सी बात है, अगर अपन माइनस के 2y का 0 में भाग देंगे तो कितने आएंगे, 0 ही आएंगे। ठीक है ना साथियों, और अगर अपन को r निकालना हो, r कैसे निकालते हैं, r निकालते हैं कि h² प्लस में k² माइनस में r² बराबर में 0। 0 इसलिए लिखा, 0 तब नहीं, 0 नहीं लिखते यहाँ पे, लिखते ये है कि अपन को बराबर में जो भी संख्या दी गई होती है ना उसको लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना साथियों, मतलब बराबर में जो क्वेश्चन दिया गया उसमें बराबर में जो भी संख्या होती है ना वही लिखते हैं अपन। ठीक है ना साथियों, और अपन देखिए हल्का राउंड, जैसे h का मान था ना, h² रख दिया, k का मान क्या था, 0 था, तो k तो कट ही गया। ठीक है ना साथियों, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप इतने होशियार लोग तो हैं। चलो देखिए ये क्या है ना, ये इसका आंसर आ गया। आंसर कैसे आ गया, r का मान, ये आप समझ रहे होंगे मैंने इसको कैसे कर दिया। अब चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मैंने आपको पूरी आधारशिला बता दी, बस आपको कॉन्सेंट्रेट करके इस वीडियो को देखना है। ठीक है ना साथियों।